हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आई एम प्रीटी मच श्योर आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि उधर पे अगर आप देखें तो FNO को बैन को लिस्ट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऑल्दो गाइस मैंने उधर पे प्रॉपर जो एनालिसिस करके पोस्ट कर दिए हैं। मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, बिकॉज कभी भी ओपन इंटरेस्ट 95% के ऊपर होता है तो उसको FNO की लिस्ट में डाल दिया जाता है। और उसे ये फर्स्ट टाइम हुआ है जहाँ पे IRCTC का ओपन इंटरेस्ट 102% के आसपास जा चुका है। तो जी हाँ, ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सीखना है FNO में, तो भाई उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो एनीवेज दोस्तों, ये एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव न्यूज़ है जहाँ पे बहुत जगह पे फ्यूचर ऑप्शन में जो नई खरीदारी है वो नहीं होगी, तो वॉल्यूम्स में डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से एक करेक्शन आना लाजमी सी बात है। लेकिन उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इस करेक्शन का जरूर फायदा उठाना चाहिए। उस वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स किए कि सर करना क्या। मैंने उधर पे ही बताया था कि मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, जैसा कि हमारा प्लान है कि इसको लंबा स्प्लिट के लिए लेना है। अब गैस हमेशा अगर आप बेच देंगे तो सही नहीं है, प्रॉफिट बुक करना भी टाइमली इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, हमारा जो पैसा है ऑफकोर्स इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो हम लोग को माइंड नहीं होगा 10-15% गिर भी जाता है तो गैस उधर पे और ऐड करना है। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर जिनको बहुत मोटा मुनाफा हो रहा है, जिनको लगता है वो निकल जाना चाहते हैं, तो भाई मर्जी आपकी है। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो गैस मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है और कंपनी टिकटिंग को छोड़ के सब में ध्यान दे रही है। तो ये लॉन्ग टर्म बेट बनता है। कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागता है। अब गैस बुर्ज खलीफा बनेगा तो ऑफकोर्स गिरावट तो होगी ही, लेकिन सिंपल सी बात है ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म इनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है और जैसे जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके पी भी हमें एडजस्ट होते देखने को मिलेंगे। डेफरी कंपनी है, आप चाहें तो अपना प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, बट मैं दोस्तों अपने साइड से अनबायस्ड होकर बोलना चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगा। आगे दोस्तों आपकी मर्जी। बात की जाए डिश टीवी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है येस बैंक को लेकर। जी हाँ, येस बैंक की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि डिश टीवी के जो MD है उनका भाई लाइक वो चेंज हो जाए और उनकी जो पोस्ट पे नई नियुक्ति हो, बिकॉज पता है कि डिश टीवी में इन्होंने बहुत पैसा पंप किया है तो पैसा वसूली करना है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। तो पता है कि येस बैंक में ना हमारा निवेश है और ना मैं निवेश करने की राय देता हूँ, बिकॉज बहुत लोग इसको मल्टीपैकर समझते हैं। बट मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बैंक में गैस एक तो ऐसी NPA का इशू होता है और दूसरा सारे बैंक अच्छे नहीं होते निवेश के रूप में। तो अब मार्केट में अच्छे खासे ब्लू चिप बैंक जो आपको पैसे बना के दे रहे हैं तो उधर पर जाना सही है। बहुत लोगों ने निवेश किया था 15 के भाव पे, 13 के भाव पे, 12 के भाव पे, ये सोच के कि ये 20, 25, 30 जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके बाद गिरावट देखने को मिल रही है। यस, बैंक निफ्टी में अगर तेजी आती है तो ये सब कंपनी में हमें अपर सर्किट भी लगते हुए देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इधर पे अगर आपको मौका मिले कभी भी निकलने का तो उधर निकल के आप चाहें तो ICICI बैंक जैसे दिग्गज कंपनी पे, HDFC बैंक से दिग्गज कंपनी में निवेश कर सकते हैं। वहाँ पे गैस गैस आपके पैसे बनेंगे भी और लाइक सेफ भी रहेंगे। मेरे हिसाब से ये सब दोस्तों इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, थोड़ा स्पेकुलेशन होता है। लेकिन यस, एक रैली अगर आती है बैंक निफ्टी में तो गैस निकलने का मौका बन सकता है। कब खरीदे बजाज फाइनेंस? जी हाँ, तो बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो मैंने आपको हमेशा बताया है मार्केट को टाइम करना है कर लीजिए, इसको टाइम मत करिएगा, बिकॉज ये आपको खरीदने का मौका नहीं देता है। इसके पहले भी दोस्तों इसने 6000 के लेवल पे, 5,500 के लेवल पे बहुत बार मौका दिया था और मैंने कंसिस्टेंटली एक ही बात बताई थी कि भाई बजाज फाइनेंस को आपको प्रॉपर डिप में ऐड करते रहना है और नेगेटिव न्यूज़ से बचिए, बिकॉज ऐसे स्टॉक कभी गिरते हैं तो गैस वैल्यू बाइंग हो जाती है। ऐसे स्टॉक गिरते ही नहीं है। अगर आप देखें तो इसने भाई 1,00,000% से ऊपर रिटर्न बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इस डिप का फायदा उठाया आज मोटे मुनाफा में है, लेकिन याद रखिएगा अभी भी स्टॉक काफ़ी चल चुका है। तो हर 200 पॉइंट 300 पॉइंट की गिरावट में अगर मिले तो SIP करिए। ये सब दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म स्टॉक है, इन सबको बेचने का सोचिए मत, इन सबको क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करिए। तो मेरे हिसाब से गैस अगर 7,500 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि आपको एक डिप मिल जाए 7,250 के आसपास। ये भी दोस्तों मिलेगा कि नहीं ये कम चांस है, लेकिन मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट स्टॉक है आप खरीदारी हो सकती है और 4/7,000 का लेवल। तो गाइस ये दोनों लेवल आपको याद होना चाहिए। ऐसे कंपनी ऐसे लेवल पे आते हैं तो धीरे धीरे ऐड करिए। मार्केट गिरेगा तो ये भी गिरेंगे, लेकिन जब भागते हैं तो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और लिए हुए हैं, तो गाइस इसको नेवर सेल कैटेगरी में जरूर रखिए। एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है, एकदम बता रहा हूँ। इसमें अभी भी एक्युमुलेशन हमें देखने को मिल रहा है। अभी की बात की जाए दोस्तों, ICICI डायरेक्ट ने इसको 1240 का टारगेट दे दिया। मैंने आज ही देखा था तो सोचा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यस दूसरे टॉपिक भी आज इधर पे देखने को मिले थे तो ऑल्दो मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से भी गैस 15% का अप मूव ऐसा ब्रोकर्स को लगता है, मुझे भी लगता है कि SBI कार्ड्स में पोटेंशियल है। आज की साइकोलॉजी की बात की जाए दोस्तों तो हमें 1100 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और आज दोस्तों 1120 के आस पहुंचाने की कोशिश की थी। तो भाई एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। प्रीटी मच श्योर आपके पास ये स्टॉक जरूर होना चाहिए।
चाहिए, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। अभी तक अगर आप देखें तो रैली में पार्टिसिपेट वैसा नहीं की है, बिकॉज आईपीओ के बाद एक गिरावट हुई थी, और आईपीओ से अगर आप देखें तो 30-40% का ही अपसाइड दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे निफ्टी इतना तेज हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, एक एनबीएफसी में बैंक निफ्टी में रैली ड्यू है। तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे आप चाहें तो एड एंड डिप्स कर सकते हैं। मुझे गिरावट की संभावना बहुत ही कम लगती है, गलती से भी कभी 1050 के आसपास आता है, उसके नीचे आता है, ये दोस्तों मस्ट बाई जोन है, बट मुझे लगता है ये आने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज एक बार ये 1100 का लेवल पर सस्टेन कर लेता है तो भाई ये बहुत तेज हो सकता है। तो इधर पे एसआईपी कंटिन्यू करें। अगर आपको कंपनी पसंद है, पसंद नहीं है, इससे अच्छा अगर आपको बेटर विकल्प दिखाई पड़ता है ओवर डाइवर्सिफाई तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इधर पे आप चाहें तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स पे अपनी नज़र को बनाकर रख सकते हैं। इस बात की जाए पॉलिसी बाजार का भी हमें आईपीओ देखने को मिल सकता है, और उसमें भी इन्फोएज का निवेश है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी कम है और निवेशक ज़्यादा है, हर एक स्टार्टअप में ये निवेश करती है, तो उसी की वजह से गाइस एक हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा था। इसके पहले को पता है कि 4400 के लेवल पे हमने आपको स्ट्रांगली बताया था 5 महीना पहले, 3 महीना पहले आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था। वहाँ पे दोस्तों इधर पे बहुत अच्छा मौका था। तो अगर स्टॉक में का रैली मिस हो गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉक डेट फ्री है, लेकिन अपने आप में स्टॉक बहुत ही चल चुका है। जितने भी इनके जो निवेशक वाली कंपनी है, अगर वो आते हैं लिस्टेड होते हैं तो इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और जिसकी वजह से शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आपको पता है कि इन्फोएज की बात की जाए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाइक आप आईटी कंसिडर कर सकते हैं, जो अपने ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनीज की लिस्टिंग देखने को मिलती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन चेस मत करिए। अगर आपके पास है तो कंटिन्यू करें, नहीं लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले जाने दीजिए। आता है अपने बाइंग जोन पे तो ही बाई करिएगा। अदर अभी के टाइम में मार्केट में बहुत ही अच्छे लाइक स्टॉक्स अवेलेबल है, मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा उधर पे जाना सही होगा। बहुत दिनों के बाद तसल्ली हमें देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड में आज हमें 4% के आसपास तेजी देखने को मिली थी, और बहुत ही एक अच्छा मौका था 600 के पास ऐड करने के लिए। मैंने दोस्तों आपको हमेशा से एक बात है बहुत ही जोर दिया है, जब तक आप लॉस में नहीं बेचेंगे तब तक आपका नॉशन लॉस होगा। अब प्रिंस पाइप की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी थी, हमने बताया भी था। उसके बाद स्टॉक गिरावट भी हुई, क्यों तो मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहा था, दोस्तों इंडेक्स गिरेगा तो ये भी गिरेगा, लेकिन इंडेक्स में रिकवरी हो रही है, इसकी वजह से प्रिंस पाइप में भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। याद रखिएगा फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है। आज आपको दिखाई पड़ रही है मिड कैप वाली कंपनी, लेकिन कल ये ऑफकोर्स एक मतलब माफ करिए दोस्तों, आज ये स्मॉल कैप की है, लेकिन कल ये मिड कैप जरूर कन्वर्ट होगी, बिकॉज इनके अंदर काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। बहुत ही तेजी से कंपनी अपने पाव को पसार रही है। और आप देखिए मार्केट कैप 7.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, उतनी जल्दी के बावजूद भी इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 30 के आसपास दिखाई पड़ता है, जो अपने पीयर से बहुत ही सस्ता है। तो मुझे लगता है कि आप लिए हुए हैं एकदम आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, अच्छे खासे कैश रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो इधर पे मैं एक ही बात बोलूँगा, थोड़ा रिस्क अफोर्ड कर पाते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, तो ऐसे स्टॉक को एसआईपी करें फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और आपने देखा कि यस स्टॉक लॉस में आ गया था, लेकिन फिर से प्रॉफिट में आ गया। और टाइम दीजिएगा दोस्तों, यही स्टॉक आपको आने वाले कल में 800 क्या 1000 के लेवल पर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 6-8 महीना साल भर होल्ड करना पड़ सकता है। तो कंपनी Q2 के नंबर अच्छे आने वाले हैं, ऐसे मार्केट का अनुमान है, तो मेरा भी अनुमान दोस्तों के नंबर अच्छे आने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से कंपनी को पकड़िए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। अगर आपको स्मॉल कैप में कोई अच्छी कंपनी में निवेश करना है तो। बात की जाए पीएलआई स्कीम सिर्फ और सिर्फ डिक्सन के लिए या फिर और भी कोई कंपनी के लिए नहीं है। अब दोस्तों बात की जाए तो उधर पर टेक्सटाइल को लेकर भी एक रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। आज पीयूष गोयल की बात की जाए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ को बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो इंपैक्ट है जितनी भी टेक्सटाइल वाली कंपनी है उसे पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, और इसी की वजह से आज हमें 5% का अपर देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा छोटे भाव में ट्राइडेंट बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन अपना आपा नहीं खोना है, क्योंकि स्टॉक में अगर आप देखें तो अपने बॉटम से अत्यधिक रैली हो चुकी है। जैसे बताया कि स्टॉक का प्राइस बहुत ही छोटा है, तो ऐसे स्टॉक को डेली ऐड करें, हर 2 दिन पे ऐड करें। अगर आपको ऐड करना है तो, और याद रखिएगा स्टॉक अगर आप टॉप पे लेते हैं तो मेक श्योर उसको बल्क ना करें, और ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 2% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। यस स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन स्टॉक में गिरावट होती है तो ट्रेमेंडस होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एसआईपी करना है तो कंटिन्यू करें, और लिए हुए हैं तो एकदम आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉक ने पैसा बनाया है, आगे ही बनाएंगे, लेकिन यस अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें और एड ऑन डिप्स ही करें, लेकिन बल्क निवेश इस लेवल पर ना करें, और धीरे धीरे बढ़ाएं और एसआईपी की वजह से ही आगे बढ़ते रहें। आप देख सकते हैं कि अभी भी पीवीआर में ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, इतना लाइक बूस्ट देने के बावजूद भी, सिनेमा घर खोलने के बावजूद भी 1350 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का बात है। क्यों बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, मैंने आज के दिन एक आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि एप्पल अब क्या कर रही है, जो कनेक्टेड टीवी एसी टीवी जिसमें इंटरनेट होता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन का प्राइम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और घर पे ही टीवी देख रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं अभी ये बोलूँगा दोस्तों, अभी के टाइम इसको अवॉइड करें, बिकॉज अभी भी एक ट्रेंड पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज मार्केट में अच्छे ऑप्शन हैं। एक बार फंडामेंटल सही होंगे, लोग जाकर सिनेमा घरों में मूवीज देखेंगे, तभी इनके सेल्स बढ़ेंगे और तभी इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे। अच्छे खासे एफआईएस की होल्डिंग थी, तो उधर पे प्लस माइनस होते रहता है, बट मेरे हिसाब से एक बाउंस आता है तो निकलने का मौका हो सकता है। लेकिन ऐसा अगर आपका कन्विक्शन सही है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं इससे दोस्तों थोड़ा दूर रहता हूँ अभी के टाइम। सबको अच्छे से याद होगा एपीएल अपोलो में एक न्यूज़ आई थी इनके बोनस को लेकर, और 16 सितंबर को इनके एक्स डेट देखने को मिल रहे हैं। 15 तारीख को खरीदेंगे तो ही एलिजिबल होंगे। और गैस उस समय मुझे अच्छे से याद था स्टॉक का जो भाव है 1600 के आसपास था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको याद है या फिर नहीं है।
और गैस वहाँ से अगर आप देखें तो स्टॉक में जो टारगेट्स हमें दिए थे 1850 के आसपास, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट है 2000 के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है ऑलमोस्ट आज के दिन कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस हमने इधर पे फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाई थी। आपने अगर शॉर्ट टर्म के लिए बनाया था तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट कर दें। जी हाँ दोस्तों, एक्स रेट के पहले हो सकता है कि एक और तेजी आ जाए, तो ऑफकोर्स एक निकलने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से लिए थे तो स्ट्रांगली मैं बोलूँगा अपना जो टारगेट्स है उसको थोड़ा थोड़ा चाहे तो बुक कर सकते हैं। और इधर पे एक सुपर बम्पर पैसा हमने कमाया शॉर्ट टर्म में भी। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मैंने इसका एनालिसिस करके पोस्ट किया, बताया है कि स्टील और ट्यूब्स में ये कंपनी विजनरी है और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे कमा कर दे सकती है। तो गैस मैं इधर पे इसको होल्ड करने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म गेन से मुझे उतना खुशी नहीं होता है, बिकॉज मुझे लगता है कंपनी आने वाले कुछ सालों में और भी लॉन्ग टर्म गेन दे सकती है। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और गैस बोनस के बाद जो क्वांटिटी से डबल हो जाएंगे, तो बहुत लोग बोले कि सर अभी निवेश करने का सही टाइम है। देखिए दोस्तों, और आप लॉन्ग टर्म पर्पज से बने हुए हैं तो थोड़ा सा अभी उठा ले और थोड़ा सा बोनस के बाद उठाइएगा, और मेक श्योर लंबा होल्ड करिएगा तो ही पैसे बनेंगे, बिकॉज कंपनी के अंदर ग्रोथ है। तो बल्क निवेश मत करिएगा, एसआईपी की वजह से ही आगे बढ़िएगा। बात की जाए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ये भी एक डेट फ्री कंपनी है, अच्छी कंपनी है। यस, एक नेगेटिव सेंटीमेंट था। क्यों था नेगेटिव सेंटीमेंट? क्योंकि जो इन्होंने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस करता था, थोड़ा कॉस्टली करता था, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा पनिश किया था। लेकिन दोस्तों ये तगड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई इसको आराम से कंटिन्यू करें, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो ये कंपनी अभी और ही पोटेंशियल लगती है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें तो इधर पे कोविड के पहले भी जो हाई था उतना नहीं भागा है। इनके पीयर्स की बात की जाए, आईसीआईसीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए, एसबीआई लाइफ की बात की जाए, तो उन्होंने अच्छा खासा रैली में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगता है कि इधर से भी कम से कम एक 30% का अपसाइड है। तो जी हाँ, अगर आप अभी भी निवेश नहीं किए हैं और लाइफ इंश्योरेंस में चाहते हैं कोई क्वालिटी स्टॉक को ऐड करना, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों, हर एक स्टॉक को ऐड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सुटेबल स्टॉक आपको लगता है अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक रैली ड्यू है, तो भाई एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। चाहें तो इस भाव पे भी धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। और कभी गिरता है 720 के आसपास, 700 के आसपास, तो एकदम मस्ट पाइए, बिकॉज अब मुझे लगता नहीं है कि 700 के नीचे दोस्तों ये टूटने वाला है, क्योंकि इसमें एक हमें गजब का ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।